आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 27वां अध्याय वचन 12 से 22। यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कहीं, अपनी प्रजा समेत तू बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रहे। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बेबीलोन के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नष्ट होगी, तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यद्वक्ता तुझसे कहते हैं तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं, यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बेबीलोन से लौटा दिए जाएंगे। उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो। बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? यदि वे भविष्यद्वक्ता भी हो और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं की यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बेबीलोन न जाने पाए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो खंबे और पीतल की नाद, गंगाल और कुर्सियां और अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे भी बेबीलोन में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि न लूं तब तक वहीं रहेंगे। तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है।